Our loving Heavenly Father, we want to thank you for this opportunity. मेरे प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें यह मौका दिया। Lord Jesus Christ, bless everyone, heal everyone, and strengthen everyone as they listen to the word of God. मेरे पिता, तू हर एक को चंगाई दे, अपनी आशीष दे और उनको मजबूत कर जब वे तेरे वचनों को सुनेंगे उस वक्त। Lord Jesus Christ, let the name of Jesus Christ be glorified through this meeting. Amen. और मेरे पिता, इस सभा के जरिए तेरा नाम और भी ऊंचे पे होने पाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। For today's meditation, let us turn to Isaiah chapter 30, verse 15. आज का जो वचन है वो है यशायाह नामक पुस्तक, उसका 30 अध्याय, उसका 15वां वचन। Thus says the Lord God, in returning and rest shall you be saved. In quietness and in confidence shall be your strength. प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र योग कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। God is asking through prophet Isaiah for the Israelites to return to him. इस वचन में परमेश्वर यशायाह नामक भविष्यवक्ता से कह रहे हैं इजरायली लोगों को कि वो लौटकर वापस आ जाए। The Israelites sought the help of human beings. और जो इजरायली थे वो मनुष्य की मदद को ढूंढते थे। They were threatened by the Assyrians. और उनको जो दूसरे जो जाति के लोग थे उनके द्वारा धमकाया जाता था। Instead of trusting God, they decided to seek help from the Egyptians. और परमेश्वर की मदद ढूंढने के बजाय वो मिस्र के लोगों की मदद ढूंढते थे। And God is asking them to repent and come back to the Almighty God. और परमेश्वर उनसे कहते थे कि वो पश्चाताप करें और उस परमेश्वर के पास वापस लौट के आ जाएं। When the prophet says to return, it means repent of your sins and come back to the Almighty God. और जब भविष्यवक्ता ये कहता है कि तुम लौट कर आओ, इसका मतलब ये है कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। God is asking, why should you wander in the world? और परमेश्वर एक कहता है कि तुम इस जगत में क्यों भटक रहे हो? The Lord Jesus Christ is the only source of help for believers. क्योंकि परमेश्वर ही इकलौता हम विश्वासियों के लिए मदद का स्रोता है। And if you want rest, you have to trust God. और अगर आपको शांति चाहिए तो आपको परमेश्वर पर यकीन रखना होगा। If only you trust God, you will enjoy quietness in your life. और अगर आप केवल परमेश्वर पर ही यकीन करेंगे तभी आप उस शांति को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। Only by confidence in God, one will have strength. और केवल परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा ही किसी को हिम्मत मिल सकती है। So when the Israelites were threatened by Assyrians, they made an alliance with Egypt. और जब इजरायलियों को दूसरी जाति के द्वारा ताड़नाएं मिल रही थी तब उन्होंने मिस्र के साथ अपनी वाचा बांध दी। But God rejected their clever arrangements with Egypt. लेकिन परमेश्वर ने वो चीज को ग्रहण नहीं किया जो उन्होंने मिस्र के साथ जो वाचा बांध दी थी। And God reveals the hypocrisy of the Israelites. और तब परमेश्वर ने ये दिखाया कि इजरायली कैसे ही बुरे कर्म करते हैं। They honor God only with their lips. क्योंकि वो सिर्फ अपने होठों से ही परमेश्वर की महिमा करते हैं बस। Not with their hearts. अपने हृदय से नहीं। They honored God with their lips only. और वो केवल परमेश्वर की महिमा अपने होठों से करते हैं। Their hearts were far away from God the Father. और उनका जो हृदय है वो परमेश्वर पिता से बहुत ही दूर है। For these two reasons, they were suffering from spiritual blindness.
और यही दो वजह है जिसकी वजह से वो आत्मिक अंधेपन से होके गुजर रहे थे। So if you do not believe God, you are eternally lost. अगर आप परमेश्वर पर यकीन नहीं करते तो आंतरिक रूप से बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगे। If you accept Lord Jesus Christ, you will have eternal life. और अगर आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो आपके पास अनंत जीवन होगा। So God wants them to return, and then only they will get rest. और इसीलिए परमेश्वर इजरायली से कहता था कि वो वापस आ जाए, इसके बाद ही उनको शांति मिलेगी। They shall be saved only by repenting and coming back to God. और केवल पश्चाताप के द्वारा ही और वापस आने के द्वारा ही उनके पास माफी मिलेगी उनको। But they said no. लेकिन उन्होंने कहा नहीं। They rejected the appeal of God. और जो परमेश्वर ने योजना बनाई उन्होंने उसको मना कर दिया। They said, we will flee upon horses, therefore shall ye flee. और उन्होंने कहा कि हम आपसे दूर घोड़ों पर सवार होकर दूर चले जाएंगे और आजाद हो जाएंगे। When the enemy comes, we will escape somehow. That was the attitude of the Israelites. और उन्होंने कहा जब शत्रु हम पे आक्रमण करेंगे तो हम किसी भी रीति से भाग जाएंगे, ऐसा उन्होंने अपना स्वभाव बना लिया। In fact, when the enemy came to attack them, they were scattered. और ऐसा हुआ कि जब शत्रु उन पे आक्रमण करने के लिए आए तो वो इधर उधर पूरे भटक गए। And the word of God says, they said they would flee upon horses, and therefore shall they flee. और जैसे कि वचन कहता है कि वो घोड़ों पे सवार होकर इधर उधर भाग जाएंगे और ऐसे ही वो भागते रहेंगे। Nebuchadnezzar attacked Jerusalem temple and the Israelites. और जो नेबुकदनेस्सर जो राजा था उसने यरूशलेम पे आक्रमण किया और इस्राएलियों पे आक्रमण किया। And in AD 70, Titus conquered the temple. और उन्होंने 1700 ईस्वी में कभी में उन्होंने उस मंदिर पे उन्होंने आक्रमण करके अपना बना लिया। And he destroyed Jerusalem. और उसने पूरे यरूशलेम मंदिर को नष्ट कर दिया। And the Israelites were scattered all over the world. और जो इजरायली थे वो पूरी दुनिया में इधर उधर बिखर गए। They took refuge in various countries. और वो जगह जगह दूसरी दूसरी जगहों में जाके अपने आप को छिपा के रखे। They claimed that they would flee upon horses. क्योंकि वो ऐसा कहते थे कि वो बहुत दूर भाग जाएंगे। And it so happened in their life. और जैसा उन्होंने कहा ऐसा ही उनके जीवन में हो गया। And the Lord is waiting for these people that he may show kindness to them. और लेकिन परमेश्वर उनका इंतजार करता रहा ताकि वो उन पे दया दिखा सके। The Lord is waiting that he may have mercy upon you and I. और परमेश्वर इंतजार करता है ताकि हम पे और आप पे वो अपनी दया दिखा सके। On many occasions, we were behaving like the Israelites. और बहुत सारे समय में हम और आप भी उन इजरायलियों की तरह ही व्यवहार करते हैं। When problems came, we did not trust the word of God. और जब भी समस्याएं आती हैं हम परमेश्वर के वचन को कभी भी नहीं ध्यान देते। In spite of our worship and prayers, we did not obey the commandments of God. और हमें आराधना और प्रार्थना करने की बजाय हम उसकी आज्ञाओं को भी नहीं मानते हैं। Our heart was away from God the Father. और हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर पिता से बहुत ही दूर है। That is why many of us landed in trouble. और यही कारण है कि हम में से आप जो होते हैं बहुत सी समस्याओं में फंस जाते हैं। Still, God is waiting for our repentance and coming back to Him. और फिर भी परमेश्वर हमारा इंतजार करता है कि कब हम पछताएंगे और उसके पास वापस आएंगे। God wants to be gracious with you and I. परमेश्वर चाहता है कि अपनी दया दिखाना आपको और हमको। And God is ready to forgive all our sins.
और परमेश्वर तैयार है हम सबके सारे गुनाहों को माफ करने के लिए। They did not trust the word of God. और वो लोग जो थे वो परमेश्वर के वचन पे यकीन नहीं रखते थे। What is the word of God? कहते थे परमेश्वर का वचन क्या है? The word of God speaks of Jesus Christ. जो परमेश्वर का वचन है वो यीशु के बारे में बातें करता है। Jesus who died for the sins of the world, वो यीशु जो इस संसार के पाप के लिए मरा who rose from the dead, और जो उस मृत्यु में से जी उठा, and even today he is alive. और आज भी वो जिंदा है He is able to help us. और वो इस योग्य है कि हमारी मदद कर सके। Like the Israelites, we also depend on human beings. और उन इजरायलियों की तरह हम लोग भी संसारिक जो मनुष्य हैं उन पर निर्भर होते हैं। And we need a spiritual covering. और हमें ये चाहिए कि हमें आत्मिक कवर की जरूरत है, We are living in a dangerous world. क्योंकि हम जो है जो ये संसार ये बहुत ही खतरनाक जगह पे हम रह रहे हैं। Everyone is afraid of the pandemic. और सब कोई बहुत ही डरे हुए हैं इस महामारी की वजह से, There is no human solution. क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो मनुष्य का जो एक समाधान है नहीं है। And the believers of Jesus Christ are expected to enter their private room and spend time in prayer. और जो परमेश्वर के जो विश्वासी लोग हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो ये कमरे में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। So the spiritual covering comes from Jesus Christ. और इसी तरीके से जो आत्मा की सुरक्षा होती है वो परमेश्वर आपको अपने हाथों से थामे रखे, Jesus is our shelter. क्योंकि जो परमेश्वर है वो हमारा छुपने का स्थान है। Jesus is the shield. और परमेश्वर जो है हमारा दृढ़ गढ़ है। And unfortunately, the Jewish people did not trust God in their trouble. और दुर्भाग्य से जो यहूदी लोग थे वो अपनी मुसीबत में परमेश्वर पर यकीन नहीं करते थे। It's a shame for God's people to place their trust in men and not in God. और ये बहुत ही शर्म की बात है परमेश्वर के लोगों के बीच कि वो मनुष्य पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के पर विश्वास करने की बजाय। God's people are supposed to only seek God. और जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो लोग परमेश्वर को ढूंढे। We are not expected to live like the Gentiles. और हमें नहीं ये उम्मीद करते हैं कि हम दूसरों की तरह जिए। Only seek the Lord for help whenever you are in trouble. केवल हम परमेश्वर को ढूंढे जब कभी भी हम अपनी मुसीबत के समय से होकर गुजरे तब। So we are not expected to go after the ways of the world. और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे ये दुनिया करती है। Seek the Lord for help and not the world. हमें परमेश्वर को ढूंढना है अपनी मदद के लिए, इस संसार को नहीं। The word of God gives good counsel. और क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो हमें अच्छी काउंसिल देता है। God's worldly counsel is of no use. क्योंकि जो संसार का सुझाव होता है वो किसी काम का नहीं है। And the Lord waits that He may be gracious unto you, that He may have mercy upon you. और जो परमेश्वर का सुझाव है कि वो हम पे बहुत ही आशीष कर सकता है, वो हम पे दया करता है। And the Judah was put to shame. Judah, Jewish people were put to shame because of the lack of faith. और जो यहूदी लोग थे उनको बहुत ही शर्म से होके गुजरना पड़ा क्योंकि उनके पास परमेश्वर पर विश्वास नहीं था। Holy Spirit rebuked them for their lack of faith. और जो पवित्र आत्मा है इस वजह से उनको डांटती थी क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था। In fact, the Jewish leaders were rebels and liars. और वो जो यहूदी लोग थे वो बहुत ही बलवा करने वाले थे, झूठे थे। They rebelled against the Almighty God. और वो परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करते थे। They rebelled against the law of God. और वो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में बलवा करते थे।
And they were also called liars because they claimed to keep it. और वो उनको झूठा भी कहा जाता था क्योंकि वो कहते थे कि हम इन सब चीजों को मानते हैं। And the Jewish people despised the word of God given by the prophet Isaiah. और वो यहूदी लोग कहते थे कि जो व्यवस्था यशायाह ने दी थी वो उनको मानते हैं। Prophet Isaiah plainly told them that looking to Egypt was in vain. और यशायाह भविष्यवक्ता से उनसे कहा था कि मिस्र देश को देखना बिल्कुल भी व्यर्थ है। The message of Isaiah they did not want to hear. और जो यशायाह भविष्यवक्ता ने उनको जो समाचार दिया वो उसको सुनना नहीं चाहते थे। And verse 20, though the Lord give you the bread of adversity and water of affliction, yet shall not your teachers be removed into a corner anymore, but your eyes shall see your teachers. 20 वचन को पढ़ेंगे। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। When they rejected the message given by Isaiah, they were in fact building a wall. जब वो यशायाह जो उन्होंने समाचार दिया था उसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया तब वो एक दीवार को बना रहे थे। Their own decision and plan was against the will of God. और उनका जो खुद की जो योजना थी वो परमेश्वर के विरुद्ध में थी। The wall that they built, they thought was strong enough to protect them. और जो वो दीवार बना रहे थे वो ये सोच रहे थे ये बहुत ही मजबूत है, इतनी कि वो सुरक्षित उनको रख सकती है। Lack of faith in God resulted in their alliance with foreigners. और जब उनका परमेश्वर पर विश्वास नहीं था ये यही कारण बना कि उन्होंने जो विदेशी थे उनके साथ उन्होंने वाचा बांध ली। The wall of protection they created would collapse. और जो दीवार उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बनाई थी वो ढह गई। The alliance with Egypt did not protect them. और जो संधि उन्होंने मिस्र देश के साथ की थी वो उनको बचा नहीं पाई। Their ruin was total. और उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से वो हार गए। And God is still waiting for their return. और लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके वापस आने की राह देख रहा था। They will get rest only by trusting the promises of God. और हमें केवल शांति तभी मिल सकती है जब उसकी वाचाओं पे हम यकीन करते हैं। So we have to return from worldly counsel and that will lead to our deliverance. और हमें इस संसार के सुझाव से वापस आना है और यही होगा हमारे छुटकारे का कारण। The Bible says, blessed are those who wait for the Lord. और वचन कहता है कि वो लोग आशीषित हैं जो परमेश्वर की राह देखते हैं। Blessed are those people who wait upon the Lord. धन्य है वो लोग जो उस परमेश्वर की राह देखते हैं। God is waiting for us to come back to have mercy on us. परमेश्वर हमारी राह देख रहा है, कब हम उसके वापस आएंगे वो हम पे अपनी दया दिखाएगा। Allow him to have mercy in our life. और परमेश्वर को आप आज्ञा दें कि वो हमारे जीवन में आए और अपनी दया दिखाए। The Israelites rejected the invitation of God and that resulted in the total destruction of Jerusalem and the ruin of the temple and their homes. और जैसे कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर की उस दया की निमंत्रण को उन्होंने नहीं माना, इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने यरूशलेम मंदिर पूरा नाश हो गया, इजरायली जाति पूरी नाश हो गई। Their rejection of God resulted in loneliness and depopulation of Jerusalem. और उन्होंने जब परमेश्वर को त्याग दिया तो उनका जो परिणाम ये हुआ कि वो अकेले रह गए, उनके जो लोग थे वो कम हो गए। And the Bible says God sent many teachers
और जैसा कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने बहुत सारे उपदेशकों को भेजा, Many prophets took God's message to them. और बहुत सारे भविष्यवक्ता परमेश्वर के समाचार को लेके गए उनके पास, But the teachers and prophets sent by God were removed into a corner by the Jewish leaders. लेकिन वो उपदेशक, वो भविष्यवक्ता, उन सब जहां यहूदी लोग थे उनके द्वारा एक कोने में कर दिए गए। Many of the prophets were maltreated. और बहुत सारे जो भविष्यवक्ता हैं उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। They were so maltreated that they had to hide in a corner. और उनके साथ इतना बुरा व्यवहार होता है कि उन्हें एक कोने में जाना पड़ता है। Prophets like Jeremiah had to flee for their lives. और जो यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता थे वो अपनी जिंदगी को उन्होंने बचाने के लिए लड़ा था। And so God gave them the bread of adversity and the water of affliction. और इसीलिए उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें जो दुख की रोटी दी और उन्हें विपत्ति की रोटी और दुख का पानी दिया। The bread of adversity and the water of affliction refers to the chastisement given by God. और जो विपत्ति की रोटी और दुख का जो पानी है ये दर्शाया दिया गया है कि जो परमेश्वर के द्वारा दी गई। Chastisement refers to the punishment given by a loving father to his children. और ये सारी चीजें जो विपत्ति जो दिखाती है कि जो ये परमेश्वर की द्वारा जो पनिशमेंट थी वो दी गई थी इनको। God did not want to kill them. परमेश्वर नहीं चाहता था उनको मारना। God wants them a refinement or a change of heart. लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उनका हृदय परिवर्तन हो। And the word of God says, your teacher will not hide anymore. और उसका वचन कहता है कि तुम्हारे उपदेशक और कुछ भी नहीं छुपाएंगे। For the sinners living in all generations, we have the teachings of the prophets and Jesus Christ. और जो हमारे हर एक जो जितनी भी पीढ़ियां हैं उसमें जो बहुत सारे पापी हैं, इसीलिए हमारे पास परमेश्वर की शिक्षाएं हैं। We have the God's message for salvation. हमारे पास परमेश्वर का सुसमाचार है हमारे उद्धार के लिए। The word of God is eternal. परमेश्वर का जो वचन है वो अनंत काल का है। So anyone who believes in Jesus Christ can be saved from all the problems of their life. और हम में से अगर कोई परमेश्वर पर यकीन करता है तो हम अपनी जिंदगी की हर समस्या से समाधान पा जाएंगे। Lord Jesus Christ is our teacher. क्योंकि जो परमेश्वर यीशु मसीह है वो हमारा शिक्षक है। The word of God teaches what Jesus did for our salvation. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यीशु ने हमारे उद्धार के लिए क्या-क्या काम किए हैं। We have deviated from the path of righteousness. लेकिन हम उस धार्मिकता के मार्ग से दूसरी जगह भटक गए हैं। We have neglected many commandments of Lord Jesus Christ. और हमने उसकी आज्ञा जितनी भी उसने आज्ञा दी थी हमने उसको नहीं माना है। और इन सब समस्याओं को देखे, दुख और तकलीफ को देख के परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके पास वापस आ जाए। God wants to seek our attention to Him. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर देखें। During this pandemic, millions of people are buying the Holy Bible and studying it. और इस महामारी के समय में बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल को खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं। Most people are willing to surrender their life to Jesus Christ. और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। They understand that only Jesus can give them shelter and refuge. क्योंकि वो समझ गए हैं कि केवल यीशु मसीह है जो उनको एक छुपने का स्थान दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है। God is still waiting for each and every one. और परमेश्वर अभी भी हर एक का इंतजार कर रहा है। And God also poured out His Holy Spirit. और परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को भी उंडेला।
And when we surrender our life, God will pour out His Holy Spirit in our life. और जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा हम पर उंडेलेगा। Our self-will and rebellion are to be attacked and destroyed. और हमारा जो ये पत्थर जैसा जो हृदय है वो उस पे अटैक किया जाएगा। Holy Spirit is dealing with us. और पवित्र आत्मा जो है वो हमारे साथ कार्य कर रहा है। The Holy Spirit reveals our sins and rebellion and filthy things in our life. और जो पवित्र आत्मा है वो हमें दिखाती है कि हमारी क्या गलतियां हैं, हमने क्या पाप किए हैं अपने जीवन में। So when you and I go through many afflictions in our life, we have to look to God. और जब आप और मैं हम में से अगर जब हम बहुत सारी समस्याओं से होके गुजरेंगे तब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। Jesus will never forsake you. और परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। Jesus is ready to forgive all our sins. परमेश्वर तैयार है हमारे हर एक पाप को क्षमा करने के लिए। And your teachers shall not be removed anymore. और जो हमारे उपदेशक है, शिक्षक है, उन्हें और भी नहीं हटाया जाएगा। And the Holy Spirit teaches about Jesus Christ. और जो पवित्र आत्मा है वो हमें यीशु मसीह के बारे में शिक्षा देगी। The Holy Spirit helps us to understand the Word of God. और जो पवित्र आत्मा है वो हमें मदद करेगी कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। And you and I have to turn our eyes to the teacher. और हमें और आपको ये जरूरत है कि हम अपनी आंखों को अपने शिक्षक की ओर, प्रभु यीशु की ओर लगाएं। And who is our teacher? The Word of God. और कौन है हमारा शिक्षक? परमेश्वर का वचन, The Lord Jesus Christ. जो प्रभु यीशु मसीह, The Holy Spirit. पवित्र आत्मा, and the messages of the prophets. और जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो सुसमाचार सुनाए गए थे वो। My dear friends, our Lord Jesus is waiting for our return. और जितने भी लोग हैं आप, वो परमेश्वर आपके कब आप लौटेंगे इसके लिए इंतजार कर रहा है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।